इस वीडियो में आपको इमाइल दरखाइम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा के नोट्स मिल जाएंगे। तो दरखाइम ने सामाजिक तथ्य को ही समाजशास्त्र के अध्ययन की वास्तविक विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। पूर्ण विराम। फिर एक लाइन छोड़कर लिखिए, दरखाइम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि डैश सामाजिक तथ्य व्यवहार करने ब्रैकेट में विचार करने कॉमा अनुभव करने या क्रिया करने का वह पक्ष है जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सकता है तथा जिसकी प्रकृति दबावकारी अथवा बाध्यतामूलक होती है। पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सामाजिक तथ्यों में कार्य करने कॉमा विचार करने तथा अनुभव करने के उन सभी तरीकों का समावेश होता है जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और जो दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। पूर्ण विराम। फिर हेडिंग डालेंगे, सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं डैश। इस तरह से इसको बना लेंगे जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं, पहली है बाह्यता और दूसरा है बाध्यता। यहाँ पर आप नंबरिंग जरूर डाल लीजिएगा। पहला हेडिंग है, सामाजिक तथ्यों में बाह्यता का गुण होता है डैश। विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, परंतु जब किसी सामाजिक तथ्य का विकास हो जाता है तब उसका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र हो जाता है। पूर्ण विराम। अर्थात सामाजिक तथ्यों का निर्माण सामूहिक चेतना से होता है। पूर्ण विराम। उदाहरण, धर्म एक सामाजिक तथ्य है। पूर्ण विराम। धर्म से संबंधित विश्वासों और व्यवहारों के तरीकों को सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक चेतना के आधार पर विकसित किया जाता है और यह व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्ण विराम। फिर सेकंड हेडिंग डालिए, सामाजिक तथ्यों में बाध्यता का गुण होता है डैश। विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, परंतु फिर भी व्यक्ति इन सामाजिक तथ्यों के अनुरूप ही एक विशेष ढंग से विचार करने और व्यवहार करने को बाध्य होते हैं डैश। पूर्ण विराम। इन सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति पर इतना अधिक दबाव होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा और अनिच्छा के आधार पर इनके विरुद्ध नहीं जा सकता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इन सामाजिक तथ्यों को नहीं बदल सकता है। पूर्ण विराम। दरखाइम ने स्पष्ट किया कि सामूहिक चेतना कॉमा वैयक्तिक चेतना से कहीं अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली होती है। पूर्ण विराम।
फिर हेडिंग डालेंगे सामाजिक तथ्यों के प्रकार। फिर जैसा ये स्क्रीन पर आपके दिख रहा है आप ऐसे ही बना लें। सामाजिक तथ्यों के प्रकार, पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। आप नंबरिंग ज़रूर कर लीजिएगा। फिर सामान्य सामाजिक तथ्य के नीचे लिखना है सामान्य दर और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य के नीचे आपको लिखना है असामान्य दर। पहला पॉइंट, सामान्य सामाजिक तथ्य डैश। दरखाइम के अनुसार सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो एक विशेष अवधि में किसी समाज में सामान्य दर से पाए जाते हैं, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य डैश। दरखाइम के अनुसार व्याधिकीय सामाजिक तथ्य वे हैं जो एक विशेष अवधि में किसी समाज में असामान्य दर से पाए जाते हैं, पूर्ण विराम। किसी समाज के एक बड़े हिस्से को क्षति पहुंचाने वाली दशाएं व्याधिकीय तथ्यों को जन्म देती हैं, पूर्ण विराम। फिर एक लाइन छोड़कर ब्लैक पेन से लिखेंगे सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दरखाइम ने एक रोचक उदाहरण दिया। डैश, पैराग्राफ चेंज करके लिखें या डैश के आगे लिखें। साधारणतया अपराध को समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, पूर्ण विराम। परंतु यदि समाज में अपराध की दर सामान्य है तो यह एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, क्योंकि अपराध और दंड एक समाज के सदस्यों को अपने सामाजिक मूल्यों और व्यवहार के स्वीकृत तरीकों की याद दिलाते हैं, पूर्ण विराम। कई बार अपराधों के कारण ही समाज में उपयोगी कानून बनते हैं या निर्मित किए जाते हैं। अपराध को तब तक एक सामान्य सामाजिक तथ्य मानना उचित है जब तक यह पूरे समाज के जीवन को विघटित न करने लगे, पूर्ण विराम। फिर हेडिंग डालिए सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम। जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको आप ऐसे ही बना लें। बीच में है सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम। पहला है सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाए। दूसरा है पूर्व धारणाओं का उन्मूलन किया जाए। तीसरा है भावनाओं का उन्मूलन। चौथा है बाह्य विशेषताओं को परिभाषित करना। फिर नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र हों। फिर सिक्स्थ पॉइंट है तथ्यों का वर्गीकरण और लास्ट पॉइंट है कारण तथा प्रकार्य की खोज। तो पहला हेडिंग डालेंगे सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाए। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन तभी संभव है जब सामाजिक तथ्यों को एकदम वैसे ही एक वस्तु के रूप में देखें जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक तथ्यों को उनके वस्तुनिष्ठ रूप में देखा जाता है, पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट पूर्व धारणाओं का उन्मूलन किया जाए। डैश, दरखाइम के अनुसार पूर्व धारणाएं किसी भी अध्ययनकर्ता के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करती हैं, पूर्ण विराम। समस्त पूर्व धारणाएं अध्ययन की
वैज्ञानिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, पूर्ण विराम। अतः समाजशास्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि किसी सामाजिक तथ्य को उसी रूप में देखा जाए जैसा कि वह वास्तव में है, पूर्ण विराम। फिर थर्ड पॉइंट है भावनाओं का उन्मूलन। भावनाओं का हस्तक्षेप प्रायः सत्य की खोज में बाधक होता है, पूर्ण विराम। एक समाजशास्त्री सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय समस्त भावनाओं को तथ्यों के विश्लेषण से पृथक रखता है, क्योंकि यथार्थ विश्लेषण और भावनात्मक विचार एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं, पूर्ण विराम। फिर फोर्थ पॉइंट है बाह्य विशेषताओं को परिभाषित करना। सामाजिक तथ्यों की बाह्य विशेषताओं का तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा सामान्य रूप में देखा व समझा जा सके, पूर्ण विराम। फिर फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र हों। दरखाइम के अनुसार ये डेफिनेशन है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। सामाजिक तथ्यों के बारे में हमें यह सिद्धांत स्थापित कर लेना चाहिए कि सामाजिक तथ्य जितना अधिक व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक होंगे वे उतना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। अतः सामाजिक अध्ययनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से अलग करके देखे, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तथ्यों का वर्गीकरण। एक शोधकर्ता यदि बिखरे हुए बहुत से तथ्यों के आधार पर विभिन्न घटनाओं के बीच कोई तुलना करने का प्रयत्न करेगा तो वह किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि विभिन्न तथ्यों के बीच वैज्ञानिक ढंग से तुलना तभी की जा सकती है जब तथ्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके एक एक वर्ग में समान प्रकृति के तथ्यों को संयोजित करके सामाजिक तथ्यों का निरीक्षण करने के पश्चात वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त करें, पूर्ण विराम। फिर सेवेंथ पॉइंट है कारण तथा प्रकार की खोज। प्रत्येक सामाजिक घटना के घटित होने के पीछे एक या अनेक कारण होते हैं, वहीं प्रत्येक घटना के कुछ प्रकार भी होते हैं। दरखाइम के अनुसार तुलनात्मक पद्धति के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारण एवं प्रकार की खोज की जा सकती है, पूर्ण विराम।